दर्शन भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्ष पूरा होने के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय और बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शनी में मोदी और केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां दिखाने का प्रयास किया गया है। वहीं प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बहुआयामी विकास की नई गाथा लिखी है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में राष्ट्र सेवा में समर्पित सरकार की उपलब्धियों की एक झांकी आपने एक फिल्म के माध्यम से देखी। आपके धैर्य के लिए आभार अर्पण करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी पंचनिष्ठाओं पर आधारित है। राष्ट्रीयता, लोकतंत्र में विश्वास, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसके प्रति गांधीवादी सोच और साथ ही सर्वधर्म समभाव और मूल्यों पर आधारित राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं का संकल्प है। आज उन पंचनिष्ठाओं को नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्रतिबिंबित होते देख भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक समर्थक आज अभिभूत है। आपने जैसे वीडियो में देखा, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, इन 11 वर्षों में 50 करोड़ देश के नागरिकों का जनधन खाता खोलना, देश की तिजोरी से देश के गरीब को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का अभूतपूर्व प्रयास है। इसी के चलते आज लगभग 45 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से गरीब नागरिकों के खाते में पहुंच चुका है। लेकिन बहुआयामी गरीबी से जनता को उभारना भी प्रधानमंत्री मोदी का एक संकल्प है। इसके चलते आज भारत ने देखा किस प्रकार से 25 करोड़ नागरिक बहुआयामी गरीबी से उठकर तीव्र गति से उन्नति के पथ पर चल रहे हैं। ये भी कहना उचित होगा कि कोविड के वक्त विश्व भर में जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों को पार पाने के लिए भारत सरकार और विशेष नरेंद्र भाई के नेतृत्व में न सिर्फ भारत में वैक्सीन की हमने उपलब्धि देखी, न सिर्फ हर नागरिक तक वैक्सीन को पहुंचते देखा, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से 160 राष्ट्रों में भारत के वैक्सीन मैत्री के भी हम सब साक्षी बने। संग ही जो पूरे विश्व में किसी देश में संभव नहीं हो पाया, वो नरेंद्र मोदी जी ने भारत में संभव कर दिखाया। कोविड से लेकर अब तक 81 करोड़ भारतीयों को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद दिलवाना भारत सरकार की ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व एक उपलब्धि रही है। गरीब हो, वंचित हो, उसके जीवन में उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि सर पर छत हो, ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। आज भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हैं कि 15 करोड़ अधिक घरों में न सिर्फ गरीब को स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया, बल्कि 4 करोड़ गरीब परिवारों को सर पर छत दी, उनका घर बनवाया। और महिला होने के नाते ये मैं आनंदित हूँ कहते हुए कि 73% उस मकान की जिम्मेदारी, चाबी उस परिवार की महिला के हाथों में सौंपी गई। आज
आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को देश को समर्पित भाव से ये उल्लेख किया था कि हर गरीब परिवार की रसोई से हम धुएं को हटाएंगे और उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज 12 करोड़ गरीब बहनों की रसोई में उज्ज्वला का उपहार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है। ये भी याद दिलाना उचित रहेगा कि गरीब घरों में विशेषतः जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी चुनौती थी। और मुख्यतः यहाँ पुरुष देख रहे हो, 2-3 ही महिला पत्रकार हैं, लेकिन घर में शौचालय का ना होना महिलाओं की कितनी कठिनाई थी, ये कोई भी महिला किसी भी राजनीतिक पार्टी से अपने इस कहीं ना कहीं कष्ट को विकास मंत्रालय में सेवा देने का मौका मिला। और आज ये कहते हुए मुझे आनंद है कि 18,593 करोड़ रुपया गर्भवती और हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन तक पहुंचाने का काम भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया। आपने फिल्म में देखा किस प्रकार से सुकन्या समृद्धि योजना में 4.2 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, लेकिन आप में से कई लोग इस बात के भी साक्षी रहे कि भगवती की आराधना न सिर्फ राष्ट्र की महिलाओं के माध्यम से हुई, लेकिन जब महिला के माथे का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस आतंकवादी ने किया तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने धैर्य से विश्व में इतिहास रचा। आज अगर हम डिफेंस की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस व्यवस्था का लोहा माना गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी विशेष बधाई के पात्र हैं। चाहे वो धारा 370 का हटना हो, चाहे वो 33% महिलाओं के लिए हमारे लोकतंत्र को और महिमा मंडित करने वाला लेजिस्लेशन पारित होना हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी में कॉरिडोर बनना हो, और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो इसी प्रदेश से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री जनमन योजना की, जिसके अंतर्गत आदिवासी समाज में 24,000 करोड़ की लागत से आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था बहुआयामी सरकार ने सुशासन को नए स्वरूप में परिभाषित किया है। उसके लिए पुनः 11 वर्षों के सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई, राष्ट्र भर के कार्यकर्ता और हमारे समर्थक प्रधानमंत्री मोदी का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। मंत्रिमंडल के सभी साथियों का हम अभिनंदन करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए समय निकालता है, उस व्यक्ति को शायद इस बात का आभास नहीं कि 140 करोड़ के राष्ट्र की सेवा करने के लिए दिन भर का 24 घंटा लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर कई पत्रकारों से स्वयं बातचीत की है, उसका प्रमाण राष्ट्र को मिल चुका है। लेकिन मैं इस बात से आनंदित हूँ कि जो उपलब्धियाँ हमने गिनवाई, उस उपलब्धि का कोई जवाब नहीं है। विनय जी हो गया, अशोक जी, अशोक जी प्रकाशन। जी अशोक जी, एक अर्थव्यवस्था की क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण आर्थिक स्वरूप उसका वैश्विक स्तर पे कितना बढ़ा है उससे मिलता है, और वो सेल्फ सर्टिफाइड नहीं है। वैश्विक इकाइयों ने ये माना कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है पूरे विश्व में, और ये तभी संभव होता है जब आर्थिक आयाम अथवा आर्थिक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज हर नागरिक तक पहुँचे। उसका 2 प्रमाण देना चाहूँगी। एक, अगर आप 2024 में डिजिटल ट्रांजैक्शन देखें अशोक जी,
तो 24 लाख करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल यूपीआई के माध्यम से हुआ, जो देश भर में करीबन 83% के सारे ट्रांजैक्शंस का कहीं ना कहीं एक संकेत है। यूपीआई आप जानते हैं साधारण हिंदुस्तानी उसका उपयोग करते हैं। अगर उनकी आर्थिक क्षमता नहीं होती तो वो 24 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन ना कर पाते। दूसरा, मोबाइल यूजर्स हमारे देश में 115 करोड़ हो चुके हैं। आप जानते हैं कि हैंडसेट को खरीदने से और साथ में प्लान के लिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के परिवार में आर्थिक व्यवस्था का होना ज़रूरी है, तभी उसकी क्षमता बढ़ती है। तो आप अगर आज इकोनॉमिक ग्रोथ का कहीं ना कहीं प्रमाण या संकेत चाहते हैं तो मैंने आपको 2 संकेत तो यही दिए। जहाँ तक कि जो लोग इतने निष्ठुर हैं कि इस बात का प्रश्न उठाएं कि क्यों 81 करोड़ हिंदुस्तानियों को अनाज दिया जाता है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के अनाज पर हिंदुस्तान के नागरिक और विशेषता गरीब का अधिकार है। तो अगर उस तक पहुंचाया गया है तो उसमें संकोच किस बात का? संजय जी न्यूज तो उसके बाद चलते हैं। संजय कुमार मैं इतना ही कहूँगी कि चुनाव में हार जीत एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक सच्चाई है, लेकिन ये भी सत्य है कि आप नरेंद्र मोदी के योगदान को किसी भी चुनाव के हार जीत से फर्क नहीं सकते, क्योंकि चाहे सरकार भाजपा की हो या ना हो, विकास की गति किसी भी राज्य में थमी नहीं। महिला पत्रकार ले लेना, मैंने कहा 2-3 महिला पत्रकार हैं। बैंक से तुलना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय उत्थान की दृष्टिकोण से कोई भी योजना बनाते हैं। 10 साल की अगर झारखंड की उपलब्धियां गिनाएं तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 35 लाख बहनों को, परिवारों को झारखंड में उज्ज्वला योजना की सौगात दी गई। आवास बने 18 लाख। आयुष्मान भारत जो आज राष्ट्र भर में 40 करोड़ से ज़्यादा कार्ड वितरित हो चुके हैं और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा उसमें सहायता दी जा चुकी है। आयुष्मान कार्ड झारखंड में बटे 2 करोड़, टॉयलेट्स बने 40 लाख, किसान सम्मान निधि पहुंची 27 लाख किसानों को, और जो अन्य योजना है जिसका उल्लेख मैंने किया वो पहुंची 2 करोड़ 7 लाख जनता को। तो आप प्रधानमंत्री की सोच और योजना को संकुचित वोट बैंक की दृष्टि से देख रहे हैं, वो राष्ट्रीय नीति की दृष्टि से। 12 करोड़ शौचालयों का बनना महिला के सम्मान में, परिवारों के सम्मान में, इस उपलब्धि के लिए भी भाजपा के कार्यकर्ता और विशेषतः झारखंड की इकाई प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती है, अभिनंदन करती है। जब हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और विशेष झारखंड की इस पुण्य धरा से अभिनंदन करते हैं, तो ये भी कहना उचित होगा कि वर्तमान में मंत्रिपरिषद में 60% से ज़्यादा मंत्री SC, ST और OBC वर्ग से हैं, कि हर समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। आज ये अनुभव हमारा सुखद है कि प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में राष्ट्र के राज्यों, समाज के कई वर्गों से हमारे कार्यकर्ताओं को, NDA परिवार को सेवा देने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीयता के भाव से भाजपा के संकल्प को परिपूर्ण किया जब धारा 370 हटाई गई। आज इस फिल्म में आपने देखा चेनाब का वो ब्रिज, और कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी का आपने उद्बोधन सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अटल जी ने जो सपना देखा था, जिसे दर्जा दिया था प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का, उस स्वप्न को साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये भी कहना ठीक होगा कि गरीब कल्याण के साथ साथ किसान परिवारों का कल्याण भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है, मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी देश की तिजोरी से सीधा किसान के खाते में DBT का कोई भी ऐसा ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया गया था जैसा कि हम
किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं। आज लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश की तिजोरी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिए किसान परिवार अपनी खुशी तो व्यक्त कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आनंदित मन से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप 2013 से लेकर 14 तक का कृषि बजट, उसकी तुलना 2025-26 के कृषि बजट से करें तो 5 गुना ज़्यादा कृषि बजट हमारे देश में हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ते देखा है। 3,70,000 करोड़ रुपया हमारे देश के किसानों को प्रधानमंत्री जी की सरकार के सौजन्य से अब तक प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपने फिल्म में देखा, 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसान परिवारों तक प्रधानमंत्री जी की सरकार द्वारा पहुंचाए गए हैं और अब तक 1,75,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान परिवारों तक हमारे देश में पहुंचाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की गई और आज जब आप एग्री स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसमें भी 1,900 से ज़्यादा एग्री स्टार्टअप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे देश का मान बढ़ाते हैं। कई लोगों की अपेक्षा है कि महिलाओं के संदर्भ में हमारी जो उपलब्धि है उसका मैं उल्लेख निश्चित रूप से करूंगी। मैं उन लोगों को निराश नहीं करना चाहूँगी। एक महिला कार्यकर्ता के नाते हमने वर्षों वर्ष महिलाओं को इस संघर्ष में देखा कि वो परमानेंट कमीशन चाहती थी इंडियन आर्म फोर्सेस में, ताकि देश की सरहद पर तैनात हो, वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान दे सकें। हमने न सिर्फ इस स्वप्न को साकार होते देखा, बल्कि साथ ही पहली बार सैनिक स्कूल में बेटियों को भर्ती देकर उनको भी सम्मान के साथ उस मार्ग पर चलने की एक शुरुआत जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित की है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जो देश की राजनीति से पिछले 3-4 दशकों से जुड़े हैं, उन्होंने कई राजनीतिक दलों में महिलाओं को संघर्ष करते देखा ताकि 33% आरक्षण का बिल पास हो। लेकिन ये सुखद अनुभव हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को हुआ कि जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का शुभारंभ हो रहा था तो राष्ट्र में जिसे लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, उसी महिला को समर्पित 33% आरक्षण का बिल भी पारित होते हमने देखा। आज हम 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र के लगभग 6,40,000 गाँवों में सेवा देते देख रहे हैं। यह हमारा गौरव है। लेकिन वो महिला अब ड्रोन दीदी भी बन गई है, इस बात का हमें बहुत ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत।